गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। आकाश में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। इस मौसम में अगर हम लोगों का स्कूल होता, अगर फेस टू फेस हम लोग मिलते तो और भी अच्छी स्टडी कर पाते। लेकिन कोई बात नहीं, मौसम का आनंद लेते हुए हम लोग अपनी क्लास को घर से ही शुरू करते हैं। बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि तुम सभी लोग अपनी मम्मी पापा के साथ स्वस्थ होगे, खुश होगे। ईश्वर करें इस कोरोना महामारी के समय में सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें। हमेशा हम लोगों को ईश्वर से प्रेयर करना चाहिए कि जो भी स्थितियाँ इसमें बनी हैं, अब धीरे धीरे इसको समाप्त हो जाना चाहिए। एक अच्छी ज़िंदगी शुरू होना चाहिए। आओ बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग व्याकरण से पाठ 3 शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अब तक देखा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। हम लोगों ने अब तक रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार देखा। कल हम लोगों ने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार समझा। बच्चों, जो कुछ भी समझाया जाता है उसे ध्यान से मन लगा करके सुना करो, ठीक है बेटा? क्योंकि सुनी हुई चीज़ें बहुत टिकाऊ होती हैं और किताब से रटने वाला जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो टिकाऊ नहीं होता। और जो समझ के तुम याद करते हो, सुन के याद करते हो, ध्यान से सुनते हो, वो हमेशा याद रह जाता है। तो जो कुछ भी तुम्हें समझाया जाता है, कोई भी टीचर तुम्हें कुछ भी अपनी वीडियो द्वारा कुछ तुम्हें समझाते हैं तो उसे ध्यान से सुना करो बेटा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि हर क्लास में अटेंडेंस बहुत कम है, जो हम सब के लिए बड़े कष्ट की बात है कि सारे बच्चे हमारे क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं। सभी लोगों को क्लास लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए क्लास चल रही है। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको बड़ी शुद्धता से अपनी कॉपी में किया करो, ठीक है? तो आज हम लोग शब्दों का वर्गीकरण 2 हम लोग पढ़ चुके, रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा हम लोगों ने कल पढ़ा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं। तो देखो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार तो देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। हमारे विद्वानों ने अर्थ के आधार पर शब्दों को 6 प्रकार का माना है। सबसे पहला क्या है? एकार्थी शब्द। अब एकार्थी शब्द क्या होता है बच्चों? देखो, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। एकार्थी शब्द क्या है? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, दूसरा अर्थ नहीं होता, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, गंगा, गमला, नदी आदि। पुस्तक का पुस्तक ही अर्थ होता है, गंगा नदी है और गमला का गमला ही होगा। तो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, उसका दूसरा अर्थ नहीं होता, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ भी देखो, जैसे है मित्र, घर, ठीक है? तो इस तरह से अर्थ के आधार पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा
कि एक अर्थ वाले शब्दों को एकार्थी शब्द कहा जाता है। दूसरा है बेटा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है। पर्यायवाची और समानार्थी शब्द होते हैं। अब देखो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द ये दोनों एक ही शब्द को कहते हैं। पर्यायवाची या समान अर्थ रखने वाले शब्द। देखो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या है। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जिनसे समान अर्थ निकलता है, जैसे हवा। हवा का पर्यायवाची शब्द है पवन, वायु, समीर, अनिल। ये सब बातें तुम्हें मालूम बेटा। अब तो क्लास 8 में तुम हो, बहुत पहले ये क्लास 5 से ही सब पढ़ रहे हो। तो हवा को और क्या क्या कहते हैं? हवा का समानार्थी शब्द क्या है? पवन है। पवन से भी हवा का अर्थ निकलता है। वायु से समीर, अनिल। ठीक है। तीसरा है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। अब देखो क्या है ये शब्द, क्या है? विपरीत अर्थ रखने वाले अर्थात विलोम शब्द, उल्टा शब्द। किसी शब्द को, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, वह शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे ये देख रहे हो, जैसे एक शब्द है सुख। सुख का विलोम शब्द क्या है? उल्टा। सुख का उल्टा क्या होता है? विपरीत अर्थ क्या होता है? दुख। और दुख का विपरीत अर्थ क्या होता है? सुख। इसी तरह है आशा। आशा का विपरीत अर्थ क्या रखने वाला शब्द क्या है बेटा? निराशा। और निराशा का विपरीत अर्थक शब्द आशा। इसी तरह विष, अमृत, अमृत, विष। वरदान, अभिशाप। वरदान माने किसी को आशीर्वाद देना, अभिशाप माने उसको, अभिशाप माने क्या होता है? अभिशाप माने उसको कुछ कष्ट जब होता है तो आदमी शाप देता है उसको, तो यह आशीर्वाद का उल्टा है अभिशाप। ठीक है। फिर चौथा है अनेकार्थी शब्द। अब देखो अनेकार्थी शब्द क्या है? जिन शब्दों की एक से अधिक अर्थ निकलते हो। ठीक है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा। जैसे पत्र लिखा हुआ है, पत्र देख रहे हो, पत्र है। पत्र का और भी अर्थ होता है, पत्ता, चिट्ठी। फिर यहाँ देखो है अर्थ। अर्थ का होता है प्रयोजन, धन, अभिप्राय। ठीक है। पांचवा देखो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है? वह शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है। अनेक शब्द जहाँ लिखा होता है या वाक्यांश लिखा होता है उसको एक शब्द में लिखना ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जैसे एक वाक्य है जो कभी न मरे। अब इसका एक शब्द क्या होगा? अमर। महीने में एक बार होने वाला मासिक। जो साथ पढ़ता हो, जो तुम्हारे साथ पढ़ता हो उसको क्या कहेंगे बेटा? सहपाठी। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। छठा है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। अब ये देखो क्या होता है। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उनकी वर्तनी में अर्थात उनके लिखने में सूक्ष्म अंतर होता है। सूक्ष्म माने जो बहुत छोटा अंतर होता है परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है और अर्थ भी अलग होता है। अंतर होता है और किसमें अंतर होता है? और उनके
अर्थ भी अलग होता है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये कहा गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है बेटा? ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उनकी वर्तमानी में सूक्ष्म अंतर होता है और अर्थ भी अलग होता है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, लिखा है दिन, आगे है दिवस। दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस। और आगे वही वर्ण है, वही मात्रा, दिन लिखा है। अब देखो यहाँ दिन माने दिवस दिखा दे रहा है और यहाँ पर है दिन का अर्थ है दरिद्र। अब क्या यहाँ अंतर है बेटा? यहाँ दिन में ह्रस्व की मात्रा लगी है और इस द में दीर्घ की मात्रा लगी है, तो मात्राओं से अर्थ बदल गया है। अब यहाँ देखो अवधि, अवधि एक भाषा है, ठीक है, और यहाँ क्या है? अवधि। अवधि माने समय सीमा। तो यह अवधि में क्या है? इस अवधि में जिसका अर्थ भाषा है, देखो इसका अर्थ भाषा है, उस ध में बड़ी की है यानी दीर्घ ई की मात्रा लगी है, जिसका अर्थ है भाषा। वर्ण वही है, अ है, व है, ध है, यहाँ भी अ व ध है, बस यहाँ ह्रस्व ई की मात्रा लगी जिसका अर्थ हो गया समय सीमा। ठीक है, तो देखे तुम लोग, आज जो है अर्थ के आधार पर हम लोगों ने शब्दों के प्रकार देखे। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार से बताया गया बेटा? 6 प्रकार से। एकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ठीक है बच्चों, तो कल हम लोग इसके आगे व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं उसको देखेंगे। ठीक है बेटा, तो कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।